अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असद अली और आप देख रहे हैं असद अली टीवी। दोस्तों, आज बहुत ही सनसनीखेज और अफसोसनाक खबर लेकर आया हूं आपके लिए, खासकर हवावे मोबाइल फ़ोन के रिलेटेड। वो तमाम दोस्त जो हवावे मोबाइल फ़ोन्स के यूज़र हैं या हवावे मोबाइल के फ़ैन हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा अफसोसनाक खबर है। और ख़बर कुछ यूँ है कि गूगल ने बैन कर दिया है ऑफिशियली हवावे को, और बाकायदा इस बात का ऐलान कर दिया है कि हम अब हवावे मोबाइल फ़ोन्स के साथ काम नहीं करेंगे। और अब गूगल की जो ऑफिशियल अपडेट्स हैं और जो सिक्योरिटी पैचेस हैं वो अब हवावे मोबाइल फ़ोन्स को नहीं मिलेंगी, जो कि एक बहुत 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 बड़ी खबर है। और ये तमाम मोबाइल इंडस्ट्री को इस खबर ने जो हिला के रख दिया है। और ये वीडियो तमाम उन दोस्तों के लिए है जो कि हवावे के यूज़र हैं या वो हवावे के फ़ैन हैं या हवावे को ख़रीदने जा रहे हैं। तो ये वीडियो पूरी देखिएगा और हम आपको बताएंगे कि इस बैन के लगने की वजह क्या है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। इस वीडियो के लिए लाइक्स का टारगेट है 10,000 लाइक्स, और मुझे पक्का यकीन है कि आप अपनी मोहब्बत के बदौलत 10,000 लाइक्स का जो टारगेट है वो पूरा करने में हमारी जरूर मदद करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो जी हाँ जनाब, अब बात करते हैं गूगल की जानिब से पाबंदी जो लगाई गई है हवावे कंपनी पर, और इसकी जो रीजंस हैं वो क्या हैं। हालांकि ये बहुत बड़ी खबर भी है और बहुत बड़ी मुसीबत भी है हवावे के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि हवावे बहुत ज़्यादा जो है वो तरक्की की मनाज़र को तय करती करती बहुत ऊपर चले गई थी। हवावे की आप ऊंचाई का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि हवावे ने पिछले साल अपनी सेल्स में 50% इजाफा किया। और अगर आप बाकी मोबाइल कंपनीज की बात करें कि बाकी मोबाइल कंपनीज ने पिछले साल क्या किया, तो सैमसंग जो दुनिया की पहले नंबर पर बड़ी कंपनी है, उनकी सेल्स में -8% की जो डिक्लाइन आई, यानी कि उनकी सेल्स में 8% की कमी आई। और इसी तरह अगर आप एप्पल की बात करें तो एप्पल इतनी बड़ी कंपनी है, इतना बड़ा नाम है, पिछले साल एप्पल की जो सेल्स है वो 20% नीचे गिर गई, यानी ड्रॉप हो गई। वाहिद हवावे कंपनी थी इस ग्राउंड पर जो कि 50% जो है अपनी सेल्स को ऊपर ले गई। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि हवावे क्या बला बनती जा रही थी और किस मंजिल पे जो है वो हवावे पहुंच चुकी थी। और इसी वजह से जो है, और उन पे जो बैन लगाया जा रहा है, उनके जो रास्ते में रुकावट डाली जा रही है, उसके पीछे वजह ही ये है कि उनकी जो कामयाबी की जो रेशो है बहुत ज़्यादा अच्छी थी और बहुत जल्दी वो अपसेट पे अपसेट करती जा रही थी और बहुत ज़्यादा अच्छे मोबाइल बना के दे रही थी। हवावे पहले जो मोबाइल बनाती होती थी वो सस्ते होते थे लेकिन इतने अच्छे नहीं होते थे। अब जो हवावे मोबाइल बना रही है वो अच्छे भी हैं और दोबारा सस्ते तो हैं ही हैं। यानी कि हवावे ने शुरू से सस्ते मोबाइल बनाने शुरू किए, कम पैसों में ज़्यादा अच्छी चीज़ें, लेकिन अब जो है वो उन्होंने अपनी क्वालिटी को मज़ीद इंप्रूव किया और बहुत ज़्यादा अच्छे मोबाइल फ़ोन्स दिए लेकिन कम रेट्स पे, जिसकी वजह से हवावे जो है लोगों की पसंदीदा कंपनी बन गई और उसकी सेल्स में जो है बेपनाह इजाफा हुआ और उसने बाकी तमाम दुनिया को हैरत में डाल दिया। अब आपको बताने जा रहा हूँ गूगल को तकलीफ क्या हुई कि गूगल ने जो है हवावे को बैन कर दिया। अच्छा, पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इसके असरात क्या आएंगे। अब जो भी हवावे यूज़र्स हैं उनको हो सकता है कि ये देखना पड़े कि जो प्ले स्टोर है वो काम ना करे और प्ले स्टोर की बजाय हवावे की जो अपना एक ऐप स्टोर है उसकी मदद लेनी पड़े और सारी ऐप्स को वहाँ से डाउनलोड करना पड़े। तो ज़ाहिर बात है कि आपको पता है कि प्ले स्टोर के अपने ही मज़े हैं। जब प्ले स्टोर ही बंद हो गया तो फिर मज़ा तो नहीं है ना ऐप्स को डाउनलोड करने का। और दूसरा बड़ा नुकसान जो आपको देखना पड़ेगा वो है जो ऑफिशियल अपडेट्स आती थी ऑपरेटिंग सिस्टम की गूगल की जानिब से और जो सिक्योरिटी पैचेस आते थे हवावे के तमाम मॉडल्स के लिए गूगल की जानिब से, अब वो नहीं आएंगे और हवावे को खुद ही कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा, खुद ही कुछ करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत बुरी भी खबर है और बड़ी अफसोसनाक और परेशान कुन खबर है। लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हवावे बहुत बड़ा ब्रांड है, वो इसका कोई हल निकालेगा। वो एक अरबों डॉलर एसेट्स की कंपनी है, वो लाजमी इसका कोई हल निकालेगी और बहुत ज़्यादा इनोवेशन वो लाई है पहले भी मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी में, अब भी वो लाजमी इस मुसीबत का कोई हल निकालेगी। बल्कि उनके पास पहले एक स्टैंड बाई इसका हल मौजूद भी है, वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अपना ऐप स्टोर जो है वो अब अपने मोबाइल फ़ोन्स में लाएंगे जिसमें आप तमाम सहूलियात को एंजॉय कर पाएंगे। अच्छा, अब मैं मेन रीज़न बताने जा रहा हूँ कि गूगल को तकलीफ़ क्या हुई जिसकी वजह से इतना बड़ा उसने स्टेप लिया। असल में गूगल भी इस काम से खुश नहीं है। गूगल नहीं चाहता कि किसी इतनी बड़ी कंपनी पे पाबंदी लगाए, क्योंकि जब भी वो ऐसा करेगा गूगल को खुद भी नुकसान हो रहा होगा। गूगल को हवावे से भी ज़्यादा नुकसान है, लेकिन गूगल बेचारा मजबूर है
गूगल को मजबूरी ये है कि गूगल को मजबूर किया है अमेरिकन गवर्नमेंट ने। जी हाँ जनाब, अमेरिकन गवर्नमेंट ने ये सारा कुछ करवाया है और अमेरिकन गवर्नमेंट को परेशानी ये है, असल रीज़न ये है कि अमेरिकन गवर्नमेंट को ये टेंशन है कि ये हवावे कंपनी में जो मेन शेयर्स हैं, ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट है हवावे कंपनी में, जो सरमायाकारी की हुई है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने की हुई है, यानी चाइना की गवर्नमेंट की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है हवावे कंपनी में। अब उनको ये परेशानी है कि जैसे जैसे हवावे जो है वो स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, चाइना की गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। जैसा कि आपको पता है कि अमेरिकन और चाइनीज़ जो है वो अजली दुश्मन है, शुरू से इनकी जो मुखालफत चली आ रही है। तो हमेशा अमेरिका की ये कोशिश होती है कि चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा आगे ना जाए, ना इक़्तिसादी मैदान में, ना वो टेक्नोलॉजी के मैदान में। अब अमेरिकन गवर्नमेंट को ये तकलीफ थी और उन्होंने देखा कि यार अब ये हवावे जो है इतना आगे निकल रही है और इसको बीट करना मुश्किल है, इसको कम्पीट करना मुश्किल है। तो उन्होंने कहा चलो जब बीट नहीं कर सकते, कम्पीट नहीं कर सकते, तो इस पर बैन ही लगा दो। उन्होंने ये बहुत ही घटिया किस्म की पॉलिटिक्स खेली है, बहुत ही घटिया किस्म का स्टेप है अमेरिकन गवर्नमेंट की जानिब से कि उसने हवावे पर बैन ही लगवा दिया। और फिर अमेरिकन गवर्नमेंट ने जितने भी ऑपरेटर थे, मोबाइल ऑपरेटर थे, उनको कहा कि अब आपने हवावे के साथ काम नहीं करना। जैसा कि आपको पता है इंग्लैंड और जो अमेरिका वगैरह इन कंट्रीज़ में ये रिवाज है कि जब भी कोई कंपनी अपनी मोबाइल की जो नेटवर्क की सिम देती है तो साथ में पूरा मोबाइल फ़ोन ही दे देती है। उसमें सिम जो है उसके अंदर बिल्ट इन होती है, यानी नंबर जो है वो बिल्ट इन उस मोबाइल में डाल के दे देती है। तो उन पर दबाव डाला गया कि यार आपने अब हवावे के साथ काम नहीं करना और तमाम कैरियर्स को मना कर दिया गया अमेरिकन गवर्नमेंट की जानिब से कि अमेरिका में अब किसी ने हवावे के साथ काम नहीं करना और हवावे को इंट्रोड्यूस नहीं करवाना। और वहाँ पे जब बैन लगा दिया गया उसके बाद भी देखा अमेरिकन गवर्नमेंट ने कि यार फिर भी हवावे जो है वो तरक्की की मनाजिल तय करता करता बहुत ऊपर जा चुका है। फिर उन्होंने ये घटिया काम किया कि गूगल को कहा कि यार इसको बैन कर दें और इसको अपने प्लेटफॉर्म से बैन कर दें ताकि इसकी सेल्स में जो है एक बहुत बड़ा डंट लगे इसको बहुत, और वो लगेगा भी, इसमें कोई शक नहीं है कि जब गूगल ने इतना बड़ा स्टेप लिया है, इतना बड़ा जो है ये वाइटल स्टेप है, इससे लाजमी जो है हवावे की रिप्यूट को भी नुकसान पहुँचेगा और हवावे की सेल्स में भी काफ़ी ज़्यादा कमी आएगी। तो मैं आपसे एक छोटी सी ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि यार अब जो हवावे के जो मोबाइल फ़ोन्स हैं इसको फ़िलहाल ख़रीदना बंद कर दें, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले वक्त में आपको कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़े। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा के लिए इसको ख़रीदना बंद कर दें, लेकिन जब तक कि सूरत वाज़ेह नहीं हो जाती कि हवावे क्या करने जा रहा है या इनका कोई आपस में जो पैचअप हुआ या नहीं हुआ, यानी हो सकता है कि कोई ये टेबल पे बैठे और कुछ ऐसी मुज़ाकरात इनमें कामयाब हो जाएं और दोबारा जो ये जो मसाइल पैदा हुए हैं ये ख़त्म हो जाए, तो फिर बाद में देखा जाएगा, बाद में देखी जाएगी। लेकिन अभी तक सूरत वाज़ेह नहीं है, इसलिए मैं तमाम दोस्तों से यही कहूँगा कि हवावे के मोबाइल फ़ोन्स को ना लें। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मैं था सदरी और आप देख रहे थे सदरी TV। अल्लाह हाफिज़।